क्वेश्चन नंबर 11 हम लोग बनाते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि बताइए निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। मतलब ये क्या है, सत्य और असत्य बताना है और कारण बताना है। अगर सत्य बोलेंगे तो उसका कारण और असत्य बोलेंगे तो उसका कारण बताना पड़ेगा। पहला क्वेश्चन है क्या tan a का मान सदैव 1 से कम होता है? नहीं होता है सदैव 1 से कम। क्यों नहीं होता है? इसका कारण क्या है? कारण ये है कि tan 90 डिग्री मतलब tan थीटा में जब 90 डिग्री होता है तो उसका वैल्यू होता है हमेशा क्या होता है, प्लस इन्फिनिटी। ठीक, tan 90 का वैल्यू क्या होता है, प्लस इन्फिनिटी। और किसी का वैल्यू अगर प्लस इन्फिनिटी है तो स्वाभाविक है कि वो 1 से तो कम नहीं है। और दूसरा है कि कौन ए के किस मान के लिए सेक ए बराबर 12/5 है। तो सेक बराबर क्या होता है, सेक बराबर होता है h/b। तो ये है h और ये है b। तो निकाल लेते हैं p का वैल्यू, देखते हैं क्या आता है। तो उसके बाद आगे देखते हैं कारण। p बराबर क्या होता है, p बराबर होता है √h का स्क्वायर माइनस p का स्क्वायर। तो h का स्क्वायर, h कौन है यहाँ पर, h का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, p निकाल ही रहे ना। तो h तो 12 है, 12 का स्क्वायर क्या हुआ 144, 12 का 144 माइनस b का स्क्वायर, p बराबर h स्क्वायर माइनस √b स्क्वायर। तो b का वैल्यू तो 5 है, 5 का स्क्वायर क्या होगा 25। और p बराबर क्या निकल गया, p बराबर निकल गया √119। तो सही है, गलत नहीं है, ये ट्रू है। ट्रू है, क्यों ट्रू है इसको बोलेंगे, इसलिए ट्रू बोलेंगे क्योंकि h का जो वैल्यू होता है वो b और p के वैल्यू से बड़ा होता है। ठीक, b का वैल्यू h से देखिए छोटा है। यहाँ भी देखिए h का जो p का वैल्यू निकला है वो भी h के वैल्यू से छोटा है क्योंकि √119 है। तो अप्रॉक्स कितना हुआ, 11 का रूट कितना निकलता है 121। तो 121 से 11 का निकलता है तो 121 से छोटा है ये, तो 11 ही निकल, 11 से भी छोटा है ये, और यहाँ तो 12 है, तो सही है ये। दूसरा क्या है, कॉस ए कॉन ए के कोसेकेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। तो नहीं है, ये गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि ये जो है ये कॉस का नहीं है, ये कोसेकेंट जो है ये कॉस के लिए नहीं है, ये किसके लिए, कोसेकेंट है आपके लिए कॉसेक के लिए, ना कि कॉस के लिए। तो ये यहाँ गलत हुआ। तीसरा क्या है, चौथा है कॉट ए, कॉट और ए का गुणनफल है, नहीं गुणनफल नहीं है। ये क्या है, ये थीटा का वैल्यू है ना कि गुणनफल है। तो ये भी क्या है, गलत है, क्योंकि ये क्या है थीटा का वैल्यू है ना कि एक गुना नहीं हुआ उसमें। और लास्ट क्या है कि किसी भी कोण थीटा के लिए प्रयुक्त साइन थीटा बराबर 4/3 होता है। तो ये भी गलत है। क्यों होता है गलत, क्योंकि देखिए साइन बराबर क्या होता है p/h। तो ये क्या हुआ, ये हुआ p और ये हुआ h। तो अब आप ही बताइए क्या h का वैल्यू p से हमेशा p से तो बड़ा होता है, यहाँ h का वैल्यू क्या है, छोटा है। तो यहाँ गलत हो गया। इसका ऐसा हो ही नहीं सकता है कि h का वैल्यू p या b के वैल्यू से छोटा हो, पर यहाँ तो छोटा कर दिया है। तो ये भी क्या हो गया, ये भी आपका गलत है। समझ गए, इसमें मात्र आपका ये दूसरा सही है, बाकी सब क्या है असत्य है। कारण बताना था, बता दिए रीज़न। और ये एक्सरसाइज खत्म हो गया। हम नेक्स्ट एक्सरसाइज 8.2 बनाएंगे। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब बंद करते हैं।